आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, कुछ समय पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट में एलडीसी की भर्ती परीक्षा हुई थी और उस एलडीसी की भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है बहुत जल्दी आने वाला है। लग रहा है इस महीने के अंत तक परिणाम आ जाएगा। जब परिणाम आ जाएगा तो परिणाम के बाद में हमारे लिए एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है और वो प्रक्रिया होती है टाइपिंग की। देखो, रिजल्ट आना इतना कठिन नहीं है और रिजल्ट देना भी इतना कठिन नहीं है, उससे ज़्यादा होता है उसको मेंटेन करना। आप पास हो जाते हो या आप उसकी एलिजिबिलिटी में आ जाते हो 5 गुना की 8 गुना की कैटेगरी में, उसके बाद में आपके लिए सबसे बड़ी चीज शुरू होती है टाइपिंग की। टाइपिंग कोई छोटा मोटा कार्य नहीं होता है, बहुत ही मेच्योर कार्य है। इसमें समय लगता है और समय के साथ एक्यूरेसी प्राप्त होती है। हम कई बार क्या सोचते हैं कि रिजल्ट आने के बाद में हम इस चीज को क्लियर कर लेंगे, लेकिन मैं आपको कहता हूं परिणाम आने के बाद में आपको कितना समय मिले, उस समय क्या स्थिति रहे, किस प्रकार आपके टाइपिंग का माहौल बने, प्रेशर कैसे होता है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या है कि हम ये चर्चा करेंगे कौन करेगा टाइपिंग, कैसे और कब से शुरुआत आपको करनी चाहिए। तो मैं आपको जहां तक मानता हूं, हमने पूर्व में आपको कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बनाया था और ये बताया था कि भाई दोनों पेपर का नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में ये स्थिति रह सकती है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है कि हम आकलन लगाते हैं किसी पेपर के हार्डनेस का, इजीनेस का, और वो हम सिर्फ आकलन लगा सकते हैं। बाकी जो एग्जाम में बैठता है वास्तविक आकलन उस विद्यार्थी के द्वारा होता है और उस विद्यार्थी के द्वारा होने के बाद में या फिर आपकी कॉपियां चेक होती है, उस एजेंसी के माध्यम से ये कार्य होता है। लेकिन मैं आपसे ये मानता हूं कि जो मेरे अनुसार कट ऑफ के दायरे में आते हैं उनको वो प्रारंभ कर देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह आती है कट ऑफ के दायरे में कौन आता है, किसको शुरुआत करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि देखो, टाइपिंग के अगर आप दायरे में नहीं आते हो और फिर भी अगर आप टाइपिंग प्रारंभ करते हो तो आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी टाइपिंग प्रक्रिया कैसी रहती है और कंप्यूटर का नॉलेज एक ऐसा होता है कि भविष्य में आप कहीं पर भी नौकरी लगते हो तो वहां कहीं ना कहीं ये काम आएगा। इसलिए आपको इसको करनी चाहिए। अब देखो, वैसे जब विद्यार्थी प्रिपेयर होता है तो उसको भलीभांति से पता होता है कि हमें कौन सी तैयारी करनी है, किस प्रकार की टाइपिंग की तैयारी करनी है। लेकिन बोर्ड स्पष्ट रूप से लिखता है एलडीसी कि जो आपकी जो फॉन्ट की साइज है इस लैंग्वेज में होनी चाहिए, कुर्ती देव की 010 में, और उसके बाद में कैलिब्री। देखो, ये दोनों विपरीतार्थ है। जो ये कैलिब्री फॉन्ट है ये तो आपको इंग्लिश में आएगा और जब हिंदी का फॉन्ट आता है वो बहुत ही अलग तरीके से आता है। लेकिन आप देखो दोनों के नंबर्स एकदम बराबर है, इसलिए आपको हिंदी की टाइपिंग तो करनी है और हिंदी की एक्यूरेसी के साथ में आप इनके देखते हो कि इसके बाद में दक्षता का परीक्षण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें प्रैक्टिस किस प्रकार करनी है, बैक स्पेस की क्या होती है, हमारी एक्यूरेसी क्या आ रही है, कितने पैराग्राफ को हम राइट लिख रहे हैं, कितने पैराग्राफ। देखो, एक चीज ये कहता है उम्मीदवारों की जो टाइपिंग की गति और सटीकता का परीक्षण करने के लिए और इसकी ये न्यूनतम 8000 प्रति घंटे डिप्रेशन होनी चाहिए आपकी, कीबोर्ड डिप्रेशन। अब आप देखो क्या, और उसके बाद में परीक्षा में ये 100 अंक का आपको मैं बता ही रहा हूं कि ये अलग अलग पार्ट है। तो मेरा आपको एक ही कहना है, 8000 की एक्यूरेसी और हिंदी में एकदम शार्पनेस। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज से ही आप शुरुआत करोगे तब आपको वास्तव में लगेगा कि हमारी ये सारी चीजें कवर हो रही है। अगर आप इनमें ध्यान नहीं दोगे या थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो निस्संदेह इस चीज का नुकसान होगा। उसके बाद में भी इसमें बहुत सारी चीजें होती है, ये अलग अलग किस, जैसे कम से कम 45% का स्कोर, और ये अगले चरण के लिए, और ये कैटेगरी। देखो, ये वर्तमान की दौर में विभिन्न परीक्षाओं में एक न्यूनतम प्रतिशत वाला मैटर चल रहा है, वो बड़ा ही भयानक होता है। अभी आप देखो जीट के फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं, 40% कोटा कितना होता है। हम क्या होता है कि इस चीज को इजी ले लेते हैं, जो कई बार हमें इस चीज को नुकसान दे देता है कि ये बोल रहा है कि आपको कम से कम इतना परसेंट स्कोर तो करना ही पड़ेगा। कई बार हमारी क्या, जैसे इंग्लिश की स्पीड बहुत है लेकिन एवरेज स्पीड इनकी 45% नहीं हो पाती, तो भी हमारे समस्या आ जाती है। तो मैं आपसे एक ही कहता हूं कि हिंदी का जो फॉन्ट होता है इसकी आपको तैयारी बेहतर और बेहतर से करनी चाहिए। अब हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि जब हम तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन तैयारी किसको करनी चाहिए और तैयारी के लिए हमारे क्या कट ऑफ मार्क्स होना चाहिए और कौन ऐसा विद्यार्थी है जो इतने नंबर आने के बाद में तैयारी प्रारंभ कर दे, हम चर्चा कर। लेकिन मैंने विभिन्न देखने के बाद में ये भी कहा
कि जैसे हम ये मान रहे हैं कि भाई इस महीने के अंत में रिजल्ट आ जाएगा, ये हम मानते हैं। लेकिन देखो ऐसा है, इस एग्जाम को सिर्फ 12वीं पास विद्यार्थियों ने नहीं दिया है और ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थियों ने नहीं दिया, इसमें बीएड वालों का सबसे ज्यादा प्रभुत्व है, सबसे ज्यादा प्रभुत्व। लेकिन अब बीएड वालों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या भी है। समस्या है कि मान के चलो, हमने चर्चा की उस दिन, इंग्लिश वाले बच्चे हावी रहते हैं या साइंस मैथ्स वाले बच्चे मान लो हावी रहते हैं, हिंदी वाले रहते हैं। अगर उनको लगता है कि वो मुझे टाइपिंग करनी चाहिए लेकिन वो टाइपिंग की तरफ नहीं जा रहे, कारण क्या है? वो टाइपिंग की ओर नहीं जाने का कारण है कि उनको लगता है कि भाई फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आ रहा है, सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आ रहा है, हमारा रीट में चयन हो जाएगा और उनके इतने नंबर सेफ स्कोर में आ रहे हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं, भले ही उनके इसमें ज्यादा आते हैं लेकिन वो यहां एंटर नहीं करेंगे। और पिछली बार जो हाईकोर्ट थी, उनका रीट से, कट ऑफ से कोई इनसे रिलेटेड नहीं था, एग्जाम दूसरे नहीं थे, सिर्फ हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम था। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो कट ऑफ बता रहे थे, हाँ मानते हैं कि वो 5 गुना 7 गुना बुलाएंगे, लेकिन उतने अभ्यर्थी पहुंचेंगे नहीं, ये मैं फिर आपको कह देता हूं। तो इसलिए 5 गुना 7 गुना की मेरिट रहती है। इसलिए आप, ये जो मैं बता रहा हूं कि ये सिर्फ कट ऑफ ये नहीं कि आप 5 गुना के दायरे में आ रहे हो, ये कट ऑफ वो है जो आपको चयन करा सकती है। क्यों? कि इसमें सारे विद्यार्थी आएंगे, रीट वाले भी आएंगे, सेकंड ग्रेड, जो बेरोजगार है या नौकरी नहीं लगी है जिनकी, वो सारे एग्जाम दिए उन्होंने। मैंने कई मेरे मिलने वाले जिनका रीट में चयन हो रहा है और हाईकोर्ट की वैकेंसी में वो जो हमारा दायरा उससे ऊपर नंबर ला रहे हैं, मतलब वो टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, लेकिन वो टाइपिंग की तैयारी नहीं कर रहे। आप जब उनसे चर्चा करोगे भाई टाइपिंग की आप तैयारी क्यों नहीं करते हैं, तो वो कहते हैं कि यार कौन इस चीज में बड़े, कौन माथाफोड़ी करे, मेरा तो रीट में चयन हो जाएगा। लेकिन नंबर उनके ज्यादा है, 5 गुना की या 8 गुना की लिस्ट में जरूर वो आएंगे। पहले 20 गुना बुलाते थे, वर्तमान में 8 गुना या जैसे 5 गुना बुला रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं फिर भी नहीं पहुंचेंगे। तो जो हम ये मान रहे हैं, आप सिर्फ इसको एलिजिबल लिस्ट मत मानो, इसको आप सिलेक्शन कट ऑफ मानो। आपकी उसमें एक्यूरेसी रहेगी तो इसमें जो पास होने वाले 5 गुना उनका चयन तक हो जाएगा। ये मैं आपको, मुझे लगता है क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया अभ्यर्थी जाएंगे नहीं टाइपिंग में तो करेंगे कौन? आज भी आप कई विद्यार्थी देख रहे हैं कि टाइपिंग करूं या नहीं करूं, और बहुत जल्दी एलडीसी की बहुत बड़ी भर्ती सरकार की भी आने वाली है। अगर आपके पास बीएड नहीं है या बाकी कोई डिग्री ऐसी नहीं है, तो आप जरूर इसकी टाइपिंग की तैयारी करें, क्योंकि वो आपके वहां जरूर काम आएगी। और हम तो ऐसा मानते हैं कि लोग कितने भी बता रहे हैं, लेकिन जनरल का विद्यार्थी अगर 90 नंबर लाता है या इससे भी कम 1-2 नंबर आते हैं उसके, तो मैं तो उसको एलिजिबल मानता हूं। और मैं सिर्फ इसको इसमें नहीं मान रहा हूं, टाइपिंग टेस्ट में उसके सिलेक्शन के भी सबसे ज्यादा चांस रहेंगे। और इनकी कट ऑफ धीरे धीरे कम होती जाएगी, 5 गुना ये आ जाएगी 84, 85, 86, और ईडब्ल्यूएस देख लेना आप 80 के लगभग आ जाएगी। आज मैं कह रहा हूं, आप उस दिन चेक कर लेना, क्योंकि पहले हमने जब कट ऑफ निकाली तो कट ऑफ निकाल दी, इतने बच्चे आएंगे, इतने ऐसा ऐसा पेपर हुआ। अरे भैया पेपर तो हुआ, चलो मान लिया, लेकिन ये आप सिलेक्शन ही मानो, इसको सिर्फ ये कट ऑफ मत मानो। क्यों? कि जो अभी मैं पहले आपको बता रहा रीट में आ रहे और एसी में, तो आप देख लेना अब 40-45% का जो रेशियो हाईकोर्ट में है या नहीं है, वो अभी हम चेक कर लेंगे, शायद है तो 40% का रेशियो इसमें भी रहेगा। अगर मान लो 35 है तो 200 नंबर का जैसे 150 सवाल आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लो। भाई 90 नंबर के 90 सवाल जो करके आ रहा है उसको हम ऐसे मान रहे हैं, 90 सवाल को मान रहे हैं, तो आप देख लेना इनमें अगर जैसे 40-35% 70 सवाल वाला विद्यार्थी, अब इसमें मिनिमम मार्क्स तो अपन क्या माने, जैसे 35 अगर रहता है तो 70 जो सवाल करके आएगा उसको आप इस दायरे में मान सकते हो। और आप इसमें भी स्थिति आ जाएगी, जो बाकी फर्स्ट ग्रेड में इनमें नोट अवेलेबल की समस्या आ रही है, आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। ये लगातार सब में चालू रह रहा, हाईकोर्ट में तो निश्चित रूप से ये चालू रहता है, बाकी अपनी भर्तियों में भी ये प्रक्रिया चालू रह रही है। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान देते हुए अध्ययन करना है। और मेरा मानना है कि आप अगर इस कट ऑफ के दायरे में या किसी भी प्रकार से आ रहे हो, तो आपको जरूर टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, और बेहतर एक दक्षतापूर्ण जो इन सारे क्राइटेरिया को पूरा करे ऐसी टाइपिंग आपको करनी है, ताकि आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाए। क्यों? कि देखो ये खुद दे रहा है कि इतने मिनिमम मार्क्स, कम से कम ये तो 45% दे रहा है, कम से कम 45% दे रहा है। टाइपिंग की बात है, चलो हो सकता है ऑल ओवर में स्थिति अलग हो जाए, तो आपको थोड़ा सा ये चीज ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना है। आप हमसे जुड़े, समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्क्स कैसे है, कैसे वीडियो बना, आप हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।